हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 अब तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सो इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। सो यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है और इसमें 3 पार्ट्स में क्वेश्चंस हैं। और इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो बोल क्या रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है ना। तो ऐसे इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन। और यहां पे हमने डिटेल में थ्योरी पोर्शन में देखा था कि अगर दो मैट्रिसेस, पहली चीज इक्वल, देखिए यहां पे इक्वल होंगी तो सबसे पहले कंडीशन क्या था कि उनके जो ऑर्डर्स होंगे ना वो सेम होते हैं। अगर एक 2x3 की है तो दूसरी भी 2x3 की होनी चाहिए। तो आप देखेंगे जितने भी ये 3 पार्ट में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का, तो दोनों साइड में जो मैट्रिसेस हैं हर एक क्वेश्चन में उनका ऑर्डर सेम होगा। जैसे देखिए ये मैट्रिक्स मेरी 2x2 की है तो ये भी मेरी देखिए 2x2 की है। उसी तरीके से ये भी 2x2 की है, ये भी देखिए 2x2 की। और इसमें देखिए 3 रोज एक कॉलम, मतलब 3x1 की है। ये भी मैट्रिक्स मेरी 3x1 की है। सो यहां पे हमने क्या देखा कि यहां पे जो मैट्रिसेस दी हुई हैं, मतलब क्वेश्चंस की अगर मैं बात बोलूं तो हर एक पार्ट में मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ना वो सेम दिया हुआ है। ठीक है ना, पहली चीज। अच्छा, इक्वल होने की 2 कंडीशंस थी, एक तो ऑर्डर सेम होगा और दूसरा करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब जैसे ये A11 है और ये अगर B11 है तो ये आपस में इक्वल होंगे। उसी तरीके से A12 B12 के इक्वल होगा, A21 B21 के इक्वल होगा, A22 B22 के इक्वल होगा। ये चीजें हमने देखा था। इक्वल दो मैट्रिसेस को इक्वल जब बोलते हैं तो उसका डेफिनेशन। अब चलिए 1 बाय 1 हम यहां से सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे और सॉल्यूशन नंबर मतलब सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। और इसमें 3 पार्ट्स हैं तो मैं कोशिश करता हूं सारे पार्ट्स को कर देने का। अब देखिए सबसे पहले बोल क्या रहा है कि एक्स वाई जेड का वैल्यूज निकालिए इन इक्वेशन से। तो पहले की बात करते हैं। यहां पे ये 2x2 मैट्रिक्स है, यहां पे भी ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये आपस में इक्वल हैं। दैट मीन्स क्या होगा, मैंने आपको बताया था। तो आप अगर एक्चुअल एग्जाम में लिखते हैं तो सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल ना, मैट्रिसेस आर इक्वल क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो यहां पे फ्रेंड्स चलिए थोड़ा सा यहां पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो मे बी वो स्क्रीन थोड़ा डार्क हो जाती है, कोई इशू नहीं है। चलिए, तो मैट्रिसेस अगर इक्वल है फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा। तो जब मैट्रिसेस इक्वल है आपकी तो उस केस में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे A11 किसके इक्वल होगा, यहां पे B11 के, तो मतलब क्या है y के। तो यहां से y की वैल्यू देखिए डायरेक्ट मेरी आ गई 4। उसी तरीके से A12 ये B12 के इक्वल होगा तो यहां से भी 3 इक्वल टू Z। सेम देखिए A21 B21 के इक्वल होगा तो यहां से x इक्वल टू 1 आ गया। और देखिए खैर यहाँ पे 5 इक्वल टू 5, ये तो ठीक है। तो हमें अल्टीमेट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी थी। तो पहला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसका आंसर क्या है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3। क्लियर है। चलिए अब आते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट की अगर आप बात करें तो सेम वही है, वैसे ही दिया है 2x2 मैट्रिसेस। तो देखिए A11 किसके इक्वल होगा फ्रेंड्स, B11 के। तो यहां पे A11 क्या है, x प्लस वाई, ये किसके इक्वल होगा, 6 के। उसी तरीके से ये देखिए 2 के इक्वल है, कोई इशू नहीं। अब यहां पे आते हैं, ये क्या है A21 तो B21 के इक्वल होगा। तो यहां पे 5 प्लस z, दिस मस्ट बी इक्वल टू 5, सो दिस विल इंप्लाई, यहां से तो डायरेक्ट z की वैल्यू आ जाती है और ये हो जाता है 0। प्लीज आप चेक करिए। तो z की वैल्यू तो मेरी 0 आ गई। अब चलिए एक और, ये देखिए xy, यहां पे क्या है, ये A22 है, किसके इक्वल होगा, B22 के। तो यहां से xy दिस इज इक्वल टू 8। यहां पे भी लैंग्वेज वही लिखेंगे, सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल। सो ये 3 कंडीशंस है। अब 3 कंडीशन से जेड की वैल्यू तो निकल गई, उसमें हमें नहीं टेंशन लेना है।
रही बात यहाँ पे, तो इसको आप इक्वेशन 1 लिख लीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 लिख दीजिए। यही से मुझे x और y की वैल्यूज निकालनी है। अब x और y की वैल्यूज निकालनी है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, सो चलिए वही से कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है, तो कई तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे इक्वेशन सॉल्व करना आप जानते हैं, पहले यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू निकाल के ऐड करके निकाल सकते हैं, या फिर जो सबसे एक और आसान होगा, यहाँ से देखिए मैं y की वैल्यू x के टर्म में लिख दूं, y की वैल्यू 6 माइनस एक्स हो गया। अब इसको उठा के इस इक्वेशन में आप रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y की प्लेस पे 6 माइनस एक्स रखेंगे तो x, और यहाँ पे 6 माइनस एक्स, और दिस इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8। अब ध्यान दीजिए, इसको अगर सॉल्व करना है तो इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x और यहाँ पे माइनस 8। प्लीज चेक करिए, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ध्यान दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब इसको आप फैक्टर कर सकते हैं। देखिए 8 लाना है ना, ऐड करने पे 6, तो कितना हो जाएगा 4 और 2। तो देखिए माइनस 4x माइनस 2x, ऐड करेंगे माइनस 6x, मल्टीप्लाइड करेंगे प्लस 8x स्क्वायर, दिस इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू या तो 2 आएगी या तो 4 आएगी। प्लीज चेक करिए, अब x की वैल्यू या तो 2 आ रही है या तो 4 आ रही है, बस। अब इसके करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी, ये इक्वेशन मान लीजिए मैं स्टार लिख देता हूं, तो स्टार से, सो फ्रॉम स्टार, जब x इक्वल टू 2 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 4, ठीक है ना। एंड इफ जब x इक्वल टू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो यहाँ पे देखिए दो सोल्यूशन आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। दो सोल्यूशंस बनेंगे, एक मान लीजिए मैं ये ले लेता हूं तो दो सोल्यूशंस बनेंगे। तो सोल्यूशंस क्या आएंगे, सोल्यूशंस मतलब क्या, एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो दो सेट ऑफ वैल्यूज होंगी। एक तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर 6 का, ये तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा बट फिर भी करते हैं। थर्ड पार्ट है, अगेन आप देखें मैंने आपको बताया था मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो पहला x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या होगा a11, ये क्या है a21, ये क्या है a31, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, कॉलम तो एक ही होगा। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 9। उसी तरीके से x यहीं पे लिखता हूं, x प्लस जेड दिस इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे y प्लस जेड दिस इज इक्वल टू 7। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप अगर लैंग्वेज आप जरूर लिखिएगा कि सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल, तो ये कंडीशन होगी, इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन 1, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 3। अब क्या करूंगा यहाँ पे नेक्स्ट, देखिए सीधी सी बात है, अगर x और z यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वी गेट ना, वी गेट क्या हो जाएगा, देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x से x कैंसिल, z से z कैंसिल, सीधे y आ जाएगा, और 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा 4। जैसे y की वैल्यू 4 आई, इसको यूज कर लीजिए फ्रॉम 3, ठीक है ना। और जैसे ही 3 में आप y की वैल्यू 4 रखेंगे, z की वैल्यू मेरी आ जाएगी 3। प्लीज चेक करिएगा, z की वैल्यू मेरी आ जाएगी 3। अब y और z की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3, दिस इज इक्वल टू 9, ये टोटल 7 होता है। तो x की वैल्यू 9 माइनस 7 कितना आ गया 2। तो फाइनली आपका जो आंसर यहाँ से आया, मतलब x y z की वैल्यूज, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू जो है 4 एंड z इज 3। प्लीज चेक करिएगा।
ठीक है, चलिए तो यहां से भी हम पहुंच गए। मतलब तीनों पार्ट मैंने आपको सॉल्व किया, जिसमें अगर आप बोले तो ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन था जहां पे थोड़ा इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ा। अब यहां से फर्दर आगे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आप चलें। क्वेश्चन नंबर 7, और ये और ट्रिवियल है उसी तरीके का जैसा आपने ये 3 क्वेश्चंस किए, तो मैं इसको तो छोड़ सकता हूं फ्रेंड्स। और बिल्कुल अगेन बोल रहा है ना कि ABCD 4 अननोन्स दे दिया है, और यहां पे 4 अननोन्स की वैल्यूज निकालनी है। दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, दोनों का ऑर्डर्स देखिए 2 क्रॉस 2 सेम है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल, सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल, दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A माइनस बी की वैल्यू यहां से -1। अब देखिए ये 2A प्लस सी दिस इज इक्वल टू 5, उसी तरीके से 2A माइनस बी दिस इज इक्वल टू, यहां से देखिए 0। प्लीज चेक करिए, और यही से आपका फटाफट हो जाएगा, B की वैल्यू जो है 2A आ जाएगी। इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2, और इसको लिख लीजिए इक्वेशन 3, और यहां से देखिए 3C प्लस D दिस इज इक्वल टू 13। प्लीज चेक कर लीजिएगा, यहां से आ गया ये इक्वेशन 4। अब आप क्या करेंगे, हमें ABCD की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए B इक्वल टू 2A यहां पे रख दूं, तो मैं क्या करता हूं, यूजिंग 3 in 1 we get क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो B की वैल्यू 2A रखिए, तो यहाँ पे A है, और माइनस यहाँ पे ध्यान दीजिए माइनस B की वैल्यू 2A, तो दिस और दिस इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -A दिस इज इक्वल टू -1, सो दिस विल इंप्लाई A इज 1। तो A की वैल्यू मेरी 1 आ गई, तो इसी 3 से B की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बस हो गया, A और B की वैल्यू आ गई। चलिए अब इक्वेशन 2 से आते हैं। इक्वेशन 2 में देखिए A की वैल्यू आप रखिए, A की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 1 प्लस C दिस इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से C की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 - 2 दिस इज इक्वल टू 3। प्लीज चेक करते रहिएगा फ्रेंड्स। अब 4 से आ जाइए, 4 से 4 इक्वेशन जो है वो क्या इंप्लाई करेगा, देखिए C की वैल्यू अगर आपकी 3 आ गई यहाँ पे रखिए, तो 3 × 3 प्लस D दिस इज इक्वल टू 13, तो यहाँ से D की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 - 9, तो कितना हो जाएगा 4। सो देख लीजिए आपका जो आंसर आया, A की वैल्यू आ गई 1, B की वैल्यू आ गई 2, C की वैल्यू आ गई 3, D की वैल्यू आ गई 4। प्लीज चेक करिएगा। सो ABCD की वैल्यूज आ गई, और ये वैल्यूज जो है आप आंसर से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। सो चलिए कितना इजी था। अब आते हैं नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, यही मेरे ख्याल से इतने ही क्वेश्चंस थे इसमें, हाँ ठीक है इतने ही क्वेश्चंस हैं। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे पहले आते हैं। हालांकि ये MCQs हैं, तो इसमें बहुत टेंशन नहीं लेना है आपको, इत्मीनान से करना होता है। MCQs आपका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जो टॉपिक है उस पर पकड़ कितना आपका कॉन्सेप्चुअली आप साउंड है उस टॉपिक पे, ये मेजर करते हैं। चलिए एनीवेज मैं क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करता हूं। MCQ है, इसमें खैर कुछ लिखना ही नहीं। क्या बोल रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, वो M क्रॉस N की एक मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी कब, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, मैंने बताया था कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे M = N होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी सही है, M = N होगा तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जैसे 2 × 2, 3 × 3। ये गलत और ये गलत, मतलब इसका ऑप्शन सी सही है। अब उसी तरीके से चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। Which of the given values of x, y make the following pair of matrices equal? तो सीधी सी बात है, ये मैट्रिसेस इक्वल होंगी कब, तो पहली चीज देखिए ऑर्डर सेम है, सही बात है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए इक्वल होने के लिए, तो ध्यान दीजिए पहला क्या हो जाएगा 3x + 7 A11 इस B11 के इक्वल होगा। तो यहां से तो सीधी सी बात है x की वैल्यू -7/3 आ गया। प्लीज चेक करिए, ठीक है ना, x की वैल्यू अगर मैं सही हूं तो -7/3
3। ठीक है, यहां पे मुझे लगता है फ्रेंड्स ना, या तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है या तो फिर ऑप्शन में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नॉट पॉसिबल टू फाउंड, कैसे ये बोल रहा है नॉट पॉसिबल टू फाइंड। चलिए कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। यहां से x की वैल्यू मेरी आ गई 7/3 और यहां से देखिए 2 - 3x दिस इज इक्वल टू 4 हो गया। तो यहां से आप देखेंगे -3x दिस इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू 2/3। तो यहां पे ध्यान दीजिए, x की एक वैल्यू -7/3 और x की दूसरी वैल्यू क्या आ रही है 2/3। जबकि अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगे तो किसी एक x की वैल्यू के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है, सही बात है, यहाँ पे दो दो वैल्यूज आ रही है, जबकि एक वेरिएबल की एक ही वैल्यू आनी चाहिए ना। पीछे के एग्जाम्पल्स में हमने किया, तो बिल्कुल सही है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब सबसे जो अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका अगर मैं बोलूं तो कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या बोल रहा है पहले समझिए। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10, यही तो फेवरेट क्वेश्चन है किसी का भी, अगर आप थोड़े अच्छे से किए हुए हैं मैट्रिसेस। देखिए 3x3 की मैट्रिक्स लिखना है, मैं लॉजिक से बता रहा हूं। पहला एलिमेंट A11, दूसरा A12, तीसरा A13, फिर यहाँ पे A21, A22, यहाँ पे A23, यहाँ पे A31, यहाँ पे A32 और यहाँ पे A33। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3। प्लीज चेक करिए। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि एंट्रीज जो है 0 1 है, तो कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है। ध्यान दीजिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ये कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है ना, तो ये सारे के सारे एंट्रीज यहाँ पे लिखना जरूरी है। टोटल कितनी एंट्रीज है 9, पहली चीज। तो यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगेगा। तो ध्यान दीजिए, A11 के लिए कितने ऑप्शन है, तो टोटल, याद करिए, टोटल नंबर ऑफ वेज मैं लिख देता हूं, वेज टू राइट A11 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। तो A11 को कितने तरीके से आप लिख सकते हैं, तो यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, या तो मैं 0 रखूंगा या तो 1। तो कितने पॉसिबल वेज है इसको कंप्लीट करने के लिए। ध्यान दीजिए, अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा है, मेरी 11th की वीडियो बहुत डेप्थ में मैंने जाके बताया था। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो वहां से जाके आप देख सकते हैं, और वही कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूं। अगर मेरी ये 3x3 की मैट्रिक्स बनाना है, तो ये मेरी मेन जॉब है। इसको 9 सब जॉब्स में, एक सब जॉब ये, दूसरी सब जॉब ये, तीसरी सब जॉब ये, इस तरह से 4th सब जॉब, ये 5th हो जाएगा, ये 6th सब जॉब, 7th, 8th और ये 9th टोटल सब जॉब्स में मैं अपनी मेन जॉब को क्या किया, डिवाइड किया। अब यहाँ पे ईच सब जॉब्स के लिए कितने टोटल ऑप्शंस हैं, तो इसके लिए कितने ऑप्शंस हैं, कितने तरीके से इसको मैं इस सब जॉब को कंप्लीट कर सकता हूं। तो या तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा या तो 1। तो कितने वेज हैं, 2 वेज। बस उसी तरीके से इसके लिए A12 के लिए कितने वेज होंगे, 2 वेज। उसी तरीके से सेम, बस आप ऐसे डॉट डॉट लगाते जाइए। यहाँ पे भी A13 को देखिए क्वेश्चन में दे दिया ना, हर एक एंट्रीज को या तो 0 या तो 1। तो यहाँ पे भी 2 ऑप्शंस हैं। इसी तरीके से A21 को कितना हो जाएगा, 2 ऑप्शन। इसी तरीके से A22 के लिए कितना हो जाएगा, 2 ऑप्शन। इसी तरीके से A23 के लिए कितना हो जाएगा, 2 ऑप्शन। उसी तरीके से A31 के लिए कितना हो जाएगा, टोटल नंबर है। ऐसे ऑप्शंस आप लिखते जाइए, मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। इसके लिए भी 2 ऑप्शन। उसी तरीके से A32 के लिए कितना हो जाएगा, 2 ऑप्शन। और A33 के लिए भी कितना हो जाएगा, 2 ऑप्शंस। समझ में आ गया। तो हर एक सब जॉब को कंप्लीट करने का 2 ऑप्शंस है। अब ध्यान दीजिए, मैं बोलूंगा, देखिए अब बोलते हैं ना कि इस मेन जॉब को कितने तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब टोटल कितनी मैट्रिसेस बनेंगी। तो यहां पे कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, ये सब जॉब्स में डिवाइड किया मैंने मेन जॉब को, तो यहां पे या तो मल्टीप्लीकेशन लगेगा या तो क्या लगेगा, एडिशन। अब मैंने आपको बताया था, देखिए अगर मैं बोलूं कि चलो मैं A11 को फिल नहीं करूंगा, सबको फिल करूंगा, तो क्या 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी,
नहीं बनेगी फ्रेंड्स। दैट मीन्स क्या हुआ कि 3x3 मैट्रिक्स बनाना है तो मुझे ईच सब जॉब को कंप्लीट करना जरूरी है। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस। कितनी मैट्रिसेस बनेंगी फ्रेंड्स? तो ईच सब जॉब के लिए जितना ऑप्शंस है ना सबको मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, कितने टाइम्स, देखिए टोटल 9 एलिमेंट्स है तो आप करेंगे क्या, हर सब जॉब का नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। कितने टाइम्स? तो 3 4 हो गया, 5 6 7 8 और 9। ये टोटल कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 9 टाइम्स, क्योंकि 9 सब जॉब्स है तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power 9। और 2 to the power 9 की वैल्यूज क्या होती है फ्रेंड्स? वैल्यू 512। आप कैलकुलेट करिएगा, 2 2 जा 4, फिर 2 जा 8, 16, 32, 128, इस तरह से आप करके देखें। 2 to the power 9 की वैल्यू 512 होती है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। तो इस क्वेश्चन को वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस था और यहां पे आप देखेंगे ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है। तो यहां पे पूछ क्या रहा है, आपको मैट्रिक्स बनाना है 3x3 ऑर्डर का। अब अगर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो मैं क्या करूंगा, इसमें हर एक एंट्रीज को कंप्लीट मतलब फिल करना जरूरी है। अब हर एक एंट्री के लिए ऑप्शन दिया है, या तो 0 या तो 1, मतलब ईच एंट्री को मैं 2 वेज या 2 तरीके से कंप्लीट कर सकता हूं। तो मैं क्या बोला, कितनी मैट्रिसेस बनेंगी, मतलब एक ये मैट्रिक्स बनाना है 3x3 का, इसको मैं क्या करूंगा 9 सब जॉब्स में डिवाइड कर दिया। हर एक सब जॉब को कंप्लीट करने का मेरे पास 2 ऑप्शंस है तो टोटल कितना हो जाएगा, हर एक सब जॉब के नंबर ऑफ वेज जो होंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे लगेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन और आंसर आपके सामने है। तो फिर से मैं बोलूंगा, अगर आपको यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अगर आपको इश्यूज है, और आपको मैं बता दूं, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, इवन आप बीएससी के लिए एंट्रेंस दें, आप जेई दें, आप कोई इंजीनियरिंग एंट्रेंस दें, या फिर आप पीजीटी दें, टीजीटी दें, आप प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कम 2 से 3 क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चंस का अगर आपका सेट है मैथमेटिक्स में, इवन 50 का भी सेट है, तो भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से मिलेगा। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूं, इससे ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपका कमांड नहीं है, आप 11th की ये वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं, उसको आप देखें। प्रोबेबिलिटी आपको भी पढ़ाना है, वो आगे का चैप्टर है, तो वो तो खैर बाद में, लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बहुत डेप्थ में जाके वो वीडियोज आप जाके देख सकते हैं। 11th वाले चैप्टर में वहां पे मैंने लिखा भी है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। एनीवेज, सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज जो 3.1 था मैं फिनिश करूंगा, और इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि जितना भी एफर्ट था, ये बेसिक था मैथमेटिक्स मैट्रिसेस का, ये आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। याद करिए ये फ्री फोरम है, तो यहाँ पे आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने का। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए आगे भी बहुत यूजफुल होने वाला है। हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अब वहां पे अगली जो आपका कॉन्सेप्ट है, जैसे एडिशन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, मल्टीप्लिकेशन जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, उस टॉपिक को करेंगे। तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस से। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।